श्रद्धा मम ते मति स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलैकथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। टिमरनी नगरी, जैसा लोग बता रहे थे, बड़ी शांत नगरी है ना। राष्ट्र की भावनाओं से ओतप्रोत, राष्ट्र सेवा में लगी हुई और धर्म की भी सेवा में लगी हुई नगरी है। भले ही जनसंख्या कम है। कितनी जनसंख्या है यहाँ? 35,000। टिमरनी की 35,000 है और जैन समाज की लगभग 150, 200, 250 के आसपास। आचार्य भगवान आए हैं यहाँ पर। आचार्य श्री का आगमन हुआ है कितने बार? 2 बार। अरे, जिस धरा में गुरुदेव के चरण पड़ गए, वह धरा तो अपने आप पवित्र हो ही जाती है। वैसे तो धरा अपने आप में माटी होती है, लेकिन संतों के आगमन से, महापुरुषों के आगमन से धरा भी पूज्य हो जाती है। और जहाँ गुरुदेव का आगमन हुआ हो तो कुछ ऐसे ही नहीं हुआ होगा, कुछ सोच समझ करके हुआ होगा। अभी तो हमारा विहार कार्य चल रहा है, विहार ही चल रहा है ना। अब आप लोग एक मंदिर का भी निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं। और भविष्य में आने वाले समय में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा भी होना है। कब होना है पता नहीं, अभी कब होना है। जब हमारी श्रद्धा गहरा जाती है, जब हमारा समर्पण का भाव अंदर से उत्पन्न होने लगता है, तो हमें उस पत्थर में भी भगवान नजर आने लगते हैं। वैसे भगवान तो सिद्धालय में पहुंच चुके हैं, लेकिन जहाँ श्रद्धा होती है वो भगवान नीचे भी आ जाते हैं। देखा जाए तो है तो ये कागज, लेकिन हम श्रद्धा से इसे जिनवाणी कहते हैं। वाणी तो शब्दों के द्वारा निश्चित होती है, मुख से कही जाती है। फिर भी इसे जिनवाणी इसलिए कहते हैं क्योंकि जिन तीर्थंकर महापुरुषों ने उनका उपदेश दिया, उनके प्रत्येक शब्द
पूर्वाचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने लिपिबद्ध करके हमें दे दिए। उनका उपकार हम पर बहुत रहा है। उनके न होने पर भी ये जिनवाणी ही है जो हमें रास्ता दिखाती है। माइलस्टोन एक रास्ता दिखाने वाला होता है। ऐसे ही प्रभु जिनसे वह निश्रत हुई है उन्हें भी हम पूज्य मानते हैं, और गुरु हमारे जीवन में चलते फिरते भगवान की भांति होते हैं। क्योंकि भगवान तो बहुत वर्षों पूर्व हो चुके हैं, आज वर्तमान में तो भगवान है नहीं। भारतीय परंपरा यह रही है कि भगवान से भी बड़ा स्थान यदि किसी को दिया है तो गुरु को दिया है। गुरुर् ब्रह्मा, क्या कहते हैं, गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा भी कहा है, गुरु को विष्णु भी कहा है, और गुरु को महेश भी कहा है। कहा है गुरु साक्षात परम ब्रह्मा। फिर नीचे वाले चरण में गुरु को साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसलिए उन गुरुओं के चरणों में मेरा नमस्कार हो। ब्रह्मा जो होते हैं जन्म देने वाले माने जाते हैं। विष्णु जो होते हैं पालनकर्ता माने जाते हैं, और महेश्वर संहारक माने जाते हैं। यहाँ पर तीन शक्तियों की बात की जा रही है। एक शक्ति वह जो जन्म देने वाली होती है, दूसरी शक्ति वह जो इस जीवन को चलाती है, और तीसरी शक्ति जो नष्ट भी करती है। अब गुरु के भीतर ये तीनों रूप विद्यमान होते हैं, क्योंकि एक जन्म तो माँ के गर्भ से होता है, उस जन्म को जन्म नहीं माना जाता। ऐसे जन्म तो हर जीव ने अनंत बार ले लिए हैं। हर बार जन्मा है ये जीव और मरण को प्राप्त हो गया है। लेकिन जन्म वह जन्म माना जाता है जब जन्म लेने के पश्चात उसकी सही दिशा होती है, उसका लक्ष्य होता है, वह कुछ करने वाला होता है। और वह जन्म होता है गुरु के माध्यम से, माँ के माध्यम से, पिता के माध्यम से शरीर का जन्म होता है। लेकिन विवेक, बुद्धि और ज्ञान का जन्म, दिशा का जन्म, अच्छे चरित्र के निर्माण की बात, संस्कारों की उत्पत्ति की बात, एक ऐसा जीवन जीने का तरीका जो मात्र स्वयं के लिए नहीं लेकिन अन्यों के लिए भी कुछ करने वाला होता है, तो वह जन्म होता है गुरु के माध्यम से। गुरु ही हमें दिशा निर्देश देते हैं, मात्र हमें दिशा निर्देश नहीं देते हैं। विष्णु को पालनकर्ता माना है, अर्थात गुरु हमें चलाने वाले होते हैं। क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है, क्या हमारे जीवन में उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, अपनाने योग्य है, यह बताने वाले यदि कोई होते हैं तो गुरु ही होते हैं। महेश को संहारक माना गया है, नष्ट करने वाला माना गया। तो हमें क्या छोड़ना है, क्या त्यागना है,
अपनी बुराइयों को त्याग करके अपने भीतर अच्छाइयों को उद्घाटित करना है, इसे सिखाने वाले भी गुरु ही होते। तो हमारे भीतर जो भी बुरा है, जो पाप है, अशुभ है, अहितकारी है, हिंसात्मक है, इन सब बुराइयों को नष्ट करने वाले गुरु, इसलिए गुरु को महेश की उपमा दे दी गई। क्या उन्होंने हमारे भीतर उत्पन्न किया? अच्छाइयों को उन्होंने हमारे भीतर उत्पन्न किया, शुभ को हमारे भीतर उत्पन्न किया, इसलिए गुरु को ब्रह्मा की उपमा दे दी गई। किंतु मात्र पैदा हो जाना ही पर्याप्त नहीं होता है, जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं होता है। जन्म लेने के पश्चात उसे अपने जीवन में हमेशा के लिए पालन करना, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो उस दृष्टिकोण से गुरु हमारे जीवन में विष्णु हो जाते हैं। जैसे माँ एक संतान को जन्म देती है, जन्म तो देना कथनचित आसान है, लेकिन सही इंसान और संस्कारवान व्यक्ति बनाना, एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना जो मात्र अपने लिए जीवन नहीं जीता है, लेकिन सबके कल्याण के बारे में सोचने वाला होता है, जो मात्र स्वार्थी नहीं होता है, अपनी सुख सुविधाओं का इंतजाम नहीं करता है, वो अपने ही जैसे दूसरों के जीवन के बारे में भी सोचने वाला होता है। जैसा सुख वह स्वयं चाहता है, दूसरों के लिए भी वैसा ही सुखी वातावरण तैयार करने की वो कोशिश करता है। तो सही इंसान तो वह होता है जो परोपकार के लिए कार्य करने वाला होता है। यानी एक बात हो गई जन्म लेना, और अंतिम बात हो गई मरण हो जाना, लेकिन जन्म से और मरण तक की जो यात्रा होती है, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण यात्रा होती है। और वह यात्रा यह डिसाइड करती है कि हमारा जीवन कैसा है। तो जीवन बनाने वाला, जीवन को ऊपर उठाने वाला, जीवन को एक नया आयाम देने वाला, जीवन को एक परिष्कृत रूप देने वाला, जीवन को संभालने वाला, स्वार्थ से ऊपर उठ करके परमार्थ की जहाँ दृष्टि आ जाती है, उस दृष्टि को कोई प्रदान करने वाले होते हैं, तो वे गुरु होते हैं। इस भूमिका में गुरु विष्णु की भूमिका को निभाने वाले हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। फिर इससे भी आगे बढ़ करके इतना ही नहीं, यहीं तक नहीं रुके आचार्य भगवान, गुरु परम ब्रह्मा कह दिया उन्हें। परमम का अर्थ होता है सर्वोत्कृष्ट, उनसे भी बहुत ऊपर उठे हुए। तो जो इतने ऊपर इस स्थान में न केवल स्वयं रहता है, बल्कि दूसरों को भी ऊपर उठा देता है, इसलिए उन गुरुओं के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जीवन जी रहे होंगे अपना अपना, लेकिन अधिकांश लोग स्वयं के लिए जीते हैं, है ना। थोड़े और हो जाते हैं तो परिवार के बारे में सोचने वाले हो जाते हैं। उनका जीवन अपने घर की चार दीवारी तक सीमित रहने वाला होता है, अपने बच्चों तक, अपने माता पिता तक, अपने पति पत्नी तक। थोड़े और बड़े हो गए, वो रिश्तेदारों के बारे में भी सोचने वाले हो जाते हैं। लेकिन जो और बड़ा होता है वह फिर अपनी समाज के बारे में भी सोचता है।
पर यह भी संकीर्ण दृष्टि है। कुछ ऐसे भी व्यक्तित्व होते हैं जिनका विजन इससे भी बड़ा होता है ना? इससे भी बड़ा होता है। वो समाज के दायरे से भी ऊपर उठ जाते हैं। उनकी दृष्टि में फिर एक राष्ट्र आ जाता है, वो राष्ट्र के बारे में सोचने लगते हैं। पर यह भी एक संकीर्ण दृष्टिकोण है। कुछ व्यक्तित्व इनसे भी बड़े होते हैं, वो राष्ट्र तक सीमित नहीं रहते हैं, वो विश्व के बारे में सोचने वाले हो जाते हैं। विश्व के बारे में सोचने का अर्थ है वो मानव जाति के बारे में सोचने वाले हो जाते हैं। लेकिन हम कहेंगे यह भी संकीर्ण दृष्टि है। कुछ इनसे भी महान आत्माएं होती हैं जो प्राणी मात्र के बारे में सोचने वाले होते हैं। वो समस्त भेदभाव से ऊपर उठे हुए होते हैं। वो मनुष्य तक ही सीमित नहीं रहते हैं, उन पशुओं के उत्थान के, उनके कल्याण के बारे में भी सोचने वाले हो जाते हैं। उनके जीवन को भी बेहतर बनाने वाले हो जाते हैं। जो सबके जीवन को बेहतर बनाने की सोचता है, सबके जीवन को ऊपर उठाने की सोचता है, बस वही व्यक्ति परम गुरु और वही व्यक्ति फिर परमात्मा तक पहुंचने वाला होता है। यहाँ के लोग की दृष्टि कितनी संकीर्ण है, टिमरनी वालों की। अपने परिवार तक सोचते हो, क्यों? परिवार तक ही सोचते हो कि नहीं कुछ और भी सोचते हो? हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हम अपने गांव के बारे में भी सोचते हैं। हो सकता है आप कहो कि हम पूरे टिमरनी के बारे में, टिमरनी के विकास के बारे में सोचते होंगे, पर हो सकता है उसमें भी कोई स्वार्थ हो। चूंकि हमें उस क्षेत्र का नेता बनना है तो फिर हमें पूरे टिमरनी के विकास का सोचना होगा। लेकिन जो बड़ा नेता होता है वो शहर के विकास के, और बड़ा नेता होता है वो राज्य के विकास के बारे में, और बड़ा नेता होता है पूरे राष्ट्र के विकास के बारे में, और जो उससे भी बड़ा नेता होता है, जो महानेता होता है, वो पूरे संसार के विकास के बारे में सोचता है। इसलिए जैन शास्त्रों में अरिहंत भगवान को मोक्ष मार्ग का नेता कहा गया है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं वह समस्त जाति के बारे में सोचने वाले होते हैं, जीव मात्र के विकास के बारे में सोचने वाले होते हैं। उनकी दृष्टि में कोई संकीर्णता नहीं होती है, कोई पक्षपात नहीं होता है, कोई भेद भिन्नता नहीं होती है। वह दूसरों को भी बिल्कुल अपने जैसा ही स्वीकार करके चलते हैं, अपने जैसा ही मान करके चलने वाले होते हैं। संकीर्ण दृष्टि वाला जीव ही हमेशा भेदभाव करने वाला होता है। वह अपनों तक सीमित रहेगा, उसे पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं होगा। बताइए, नहीं सोचता है। वो पड़ोसी की दुख दर्द के बारे में कभी नहीं विचारता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता पड़ोसी भूखा है, प्यासा है, बीमार है, उसे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। वह तो अपने में लीन, अपने में खुश, यह सोचते रहता है हमारा तो अच्छा चल रहा है, हमारा परिवार सुखी है, हमारे लिए सारी व्यवस्था हो रही है, हमें कोई कमी नहीं है। तो वो स्वयं में निश्चिंत हो जाता है। इससे अधिक उसकी दृष्टि कहीं जाती ही नहीं। तो टिमरनी वाले कैसे हैं? सब अपने अपने तक सीमित हैं कि नहीं है? अपने से बढ़कर भी सोचते हैं।
भगवान के बारे में भी सोचने वाले हो कि नहीं? नहीं, हमारा घर तो बहुत अच्छा बन गया है। अभी हम आज आहार करने गए थे, यहाँ के घर देख रहे थे, बड़े अच्छे अच्छे घर बने। अच्छे घर बने हैं ना, बड़े 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 घर बने हैं, लेविश घर बने हैं, सुविधा युक्त हैं, अच्छे हैं। लेकिन आपके जहाँ इष्ट हैं विराजित, जिन्हें आप अपना पूज्य मानते हैं, जिन्हें आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिन्हें आप अपना भगवान मानते हैं, उनका घर कैसा है राहुल? नहीं, उनका घर कैसा है? अपने घर से बड़ा है कि छोटा? ये प्रतीक कैसा है? उनका घर कैसा है? छोटा है, बड़ा अपने घर से? महाराज जी, हमें तो अपना घर बड़ा बनाना है बस, भगवान को क्या करना है? भगवान को तो एक जगह बैठना ही है ना? उनको तो एक वेदी में बैठना है, लेकिन हमें तो सारे कार्य करना पड़ता है, नहाना धोना है, किचन है, ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, बच्चे हैं, परिवार है, खिलाना है, पिलाना है, सबकी व्यवस्था देखना पड़ता है। भगवान को कुछ देखना पड़ता है? तो भगवान एक आले में भी बैठ जाएं, भगवान फोटो के अंदर भी बैठ जाएं, तो उन्हें कोई तो फर्क पड़ता नहीं, उन्हें नहीं पड़ता ना। दृष्टिकोण की हम बात कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस कैसी है? बस ये थॉट प्रोसेस हमें बताती है कि हम कैसे हैं। ये संकीर्ण बुद्धि वालों की पहचान है, वह स्वार्थी होता है। संकीर्ण बुद्धि वाला सिर्फ अपने लिए सोचता है, अपनी खुशियों के लिए सोचता है, इसके अलावा उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर पड़ता है टिमरनी वाली को? राहुल बताना कितना पड़ता है अंतर? क्या नाम है बाजू में बैठे आपके? अजीत भैया, अंतर पड़ता है आप लोगों को? नहीं पड़ता ना। जो भगवान होते हैं अथवा जो परम गुरु होते हैं, उनमें और हम में क्या अंतर है? एक सामान्य इंसान और उनमें क्या अंतर है जानते हैं? सिर्फ सोच का अंतर है और कोई अंतर नहीं। जितने भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए कुछ किया है, राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ किया है, समाज निर्माण के लिए कुछ किया है, धर्म निर्माण के लिए कुछ किया है, उनकी चार दीवारी सीमित नहीं रहती है, उनकी चार दीवारी असीम होती है। पर व्यक्ति है कि चार दीवारी खड़े करके अपनी सीमाओं को बांध लेता है, बांध लेता है। आपको लगता है कि हमने घर बना लिया अपने लिए। हर व्यक्ति यहाँ घर बनाता है और वह चार दीवारी खड़ा करता है, पर जब जब वो चार दीवारी खड़ा करता है तो वो सीमित होता है। साधु कभी घर में नहीं रहते, साधु का कोई घर नहीं होता। होता है घर? आचार्य में कोई घर नहीं, पर दुनिया का कोई ऐसा घर नहीं जो उनका घर नहीं होता। साधु का अपना कोई घर नहीं होता, पर दुनिया का कोई ऐसा घर नहीं जो उनका घर नहीं होता। जिनका अपना कुछ नहीं होता है, सारी दुनिया उनकी अपनी होती है। इस बात को समझना। जो अपने आप को बांध लेता है कुछ लोगों से, तो नियम से वो बहुतों से कट जाता है। ये नियम है संसार का, क्योंकि उसने सीमित कर लिया है। आप सब लोगों ने सीमित कर लिया है, सीमित कर लिया है, परिवार के साथ बन गए हैं, बस इतने ही हमारे हैं, इनके अलावा जितने भी हैं वे सब पराए। पराए ही तो हैं आपके। तभी तो आप अपने परिवार के बच्चों के लिए बहुत चिंतित रहोगे, उनकी पढ़ाई के लिए आप सभी लोग अपने लिए चिंतित रहते हो। लेकिन जो गुरु होते हैं वो सबके लिए चिंतित रहते हैं, वो सबके बारे में सोचते हैं,
सबका कल्याण ही उनका एकमात्र लक्ष्य होता है और सबके कल्याण में ही स्वयं का कल्याण निहित होता है। हाँ, तो बताइए आप लोग क्या चाहते हो? कैसी भावना बनाना चाहते हो? हाँ, अपने घर की चार दीवारी को तोड़ना चाहते हो? हाँ, अपने घर की चार दीवारी को तोड़ करके बाहर निकलना चाहते हो? चार दीवारी को तोड़ने का अर्थ है मोह को तोड़ना। चार दीवारी को तोड़ करके बाहर निकलने का अर्थ है सबको चाहना, सबको अपना लेना। और जो सबको अपनाता है वही व्यक्ति भगवान से मिलने वाला होता है, वही व्यक्ति भगवान तक पहुंचने वाला होता है, वही व्यक्ति भगवान का सच्चा उपासक होता है, वही व्यक्ति भगवान की पूजा करने वाला होता है और वही व्यक्ति भगवान का भक्त माना जाता है। वह अपने से पहले प्रभु के उस स्थान की चिंता करता है, प्रभु के उस आलय की चिंता करता है, उस मंदिर की चिंता करता है। पर आप लोग अपने अपने घर की चिंता करने में लगे हो। सभी लोग इसी में लगे हैं ना? अपने अपने दुकान की चिंता में लगे हुए हो, अपने अपने सुख तक सीमित हो। और जो अपने सुख तक सीमित रहता है वो आर्त ध्यान कहलाता है। हमारी बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? और जहाँ श्रद्धा गहरी होती है ना, जहाँ समर्पण गहरा होता है, वह श्रद्धावान व्यक्ति, समर्पित व्यक्ति अपने से ज़्यादा अपने बड़ों की चिंता करता है। जब हम भारतीय इतिहास को उठा करके देखते हैं, एक परंपरा मिलती है रामचंद्र जी की और दूसरी परंपरा मिलती है दुर्योधन दुशासन की। रामचंद्र जी और दुर्योधन दोनों की परंपरा है। रामचंद्र जी ने क्या किया था? अपने पिता की इच्छा पूरी की थी। पिता के मुख से निकला तो वह अपने महल को छोड़ कर के, अयोध्या को छोड़ कर के वन की ओर निकल गए। यही किया था ना? पिता के वचन को पालन करने के लिए पिता ने जो प्रण लिया था, उस प्रण को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं को तिलांजलि दे दी, अपने राज निवास को त्याग करके वो वनवास की ओर चले गए। और दुर्योधन ने क्या किया था? दुर्योधन ने अपने बड़ों से अपनी इच्छा पूरी कराई थी। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण कराई थी। इच्छा, महत्वाकांक्षा तो दुर्योधन की थी, पूरा राज्य उसे चाहिए था। वह पांडव को राज्य देने के लिए तैयार नहीं हुआ। पांडव के भी हिस्से का राज्य को उसने स्वयं रख लिया। तो एक वो दुर्योधन पुत्र जो अपने पिता से अपनी इच्छा पूरी कराता है, एक वो संतान होती है जो अपनी इच्छा के लिए बड़ों को भी दांव पे लगा देते। बड़ों की भी इज्जत नहीं करते, बड़ों की भी भक्ति नहीं करते, बड़ों के बारे में कुछ नहीं सोचते, सिर्फ और सिर्फ उनकी महत्वाकांक्षा रहती है। और एक परंपरा रामचंद्र जी की, जिन्होंने बड़ों की इच्छा के लिए स्वयं कष्टों को सहना स्वीकार कर दिया।
उनका प्रण था नहीं, जो हमारे बड़े हैं पहले हम उनकी इच्छा पूरी करेंगे। तो यहाँ के लोग अपनी इच्छा की पूर्ति पहले करते हैं कि बड़ों की इच्छा की पूर्ति पहले करते हैं? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। अपने लिए सुख सुविधा पहले देखते कि बड़ों के लिए सुख सुविधा पहले देखते? सिर्फ हम यही तो जानना चाह रहे हैं। आप अपने लिए मकान पहले बनाते कि भगवान के लिए पहले बनाते हो? अंतर समझने की कोशिश करना। जब जब हम अपनी इच्छा तक आने लगे, अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जीवन जीने लगे, अपनों तक सीमित रहने लगे, तो समझना ये मेंटलिटी जो है दुर्योधन के वंशज की मेंटलिटी है। ठीक है ना? और जब जब हम बड़ों को चाहने लगे, बड़ों की इच्छा को प्रथम स्थान देने लगे, यह मानसिकता जो है रामचंद्र जी की मानसिकता। तो आप लोग कौन सी मानसिकता वाले हो? पहले अपना सुख कि माता पिता का सुख, कि बड़ों का सुख, कि अन्य का सुख, कि पहले बड़ों की व्यवस्था, पहले प्रभु की व्यवस्था, भगवान की व्यवस्था, कि पहले अपनी व्यवस्था? क्यों? कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या समझ में आ रहा है? बस यही सारा अंतर होता है। ये अंतर आता है श्रद्धा के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से। और जिसके हृदय में श्रद्धा होती है वो अपना आदर्श उन राम को बनाने वाला होता है। और जिसके हृदय में सिर्फ सेल्फिशनेस होती है, स्वार्थपना होता है, अपनी सुख सुविधाओं को लेकर के चलने वाला होता है, वह व्यक्ति अपना आदर्श दुर्योधन जैसों को बनाता है। तो आपके आदर्श कौन है? राम की दुर्योधन? हाँ, कहोगे तो यही कि हमारे आदर्श तो राम है, चूंकि हमने राम मंदिर बना लिया है, हमने वो कार्य कर लिया, सब कुछ कर लिया है। कहना अलग होता है। क्यों अध्यक्ष जी? कहना आसान होता है, लेकिन जो हम कह रहे हैं उसे प्रूव करना अलग होता है। जो श्रद्धावान जीव होता है, जो समर्पित व्यक्ति होता है, वह अपने को गौण और अन्य को मुख्य करता है, और वहीं से धर्म की शुरुआत होती है। उसके बिना धर्म कुछ नहीं है। तो हम ये कह रहे थे, यदि हम कुछ चाहते हैं अपने जीवन में, कुछ ऊपर उठना चाहते हैं, तो उन गुरुओं को अपना आदर्श बनाना सीखें। जैन धर्म में भी देखिए, जब हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्य सहोड़ा। अरिहंत छोटे हैं, सिद्ध बड़े हैं, है ना? अरिहंत परमेष्टि के 4 ही कर्म क्षय हुए हैं, 4 बाकी हैं। सिद्धों के 8 कर्म नष्ट हो गए हैं। सिद्ध आत्मा शुद्धात्मा है, अनंत काल के लिए हो गए हैं। लेकिन पहले हम नमस्कार अरिहंतों को करते हैं। छोटे होते हुए भी पहले हम उन्हें स्मरण करते हैं, उनके चरणों में झुकते हैं। इसलिए क्योंकि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, वे हमारे उपकारी हैं। उन्होंने हमारे जीवन को दिशा दी है। उन्होंने हमारी दिशा को बदल करके दशा को बदला है। इसलिए वे अरिहंत भगवान परम गुरु की श्रेणी में आते हैं, और हम उन्हें सिद्धों से भी पहले नमस्कार करते हैं। तो परम गुरु का स्थान सर्वोच्च स्थान माना जाता है। वही ही परम गुरु ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और महेश भी हैं।
और आप लोगों को ये देखना है, आप अपने हृदय में पहला स्थान किसे देते हो? किसे दे रहे हो? जो करना चाहिए वो कार्य कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? विचार करो। अपने लिए जीने वाले पशु भी होते हैं, त्रियंच भी होते हैं। अपने पेट की भूख को शांत करने वाला तो हर जीव हो जाता है, उसमें कोई विशेषता नहीं होती है, कोई बड़ा काम नहीं कर लिया। यदि आप सिर्फ अपने पेट भरने तक लगे हुए हैं, अपने परिवार के बच्चों तक सीमित हैं और सारी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, कोई बड़ा कार्य नहीं होता। होता है बड़ा? इसमें कोई बड़प्पन नहीं होता। बड़प्पन तो तब है जब अपनों से बाहर निकल कर के हम दूसरों के बारे में सोचने वाले होते हैं। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्त लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके भीतर कुछ धर्म नहीं, कुछ गुण नहीं, कुछ शील नहीं, कुछ दान नहीं, कुछ तप नहीं, न विद्या है, वह मनुष्य के रूप में एक मृग की भांति ही विचरण करने वाला है। कौन है ऐसा जीव? जो सिर्फ अपने लिए सोचने वाला होता है। लेकिन मनुष्य उनसे ऊपर उठा हुआ होता है, वो अपने लिए नहीं सोचता है, वो सबके बारे में सोचने वाला होता है, और रादर अपने से पहले अन्य के बारे में वो प्रथमतः सोचता है। तो बताइए, आप लोग स्वार्थी हो कि परमार्थी हो? हमारी बात तो समझ में आ रही होगी कि नहीं आ रही? कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिन्होंने अपनों से बढ़कर के कभी किसी के लिए सोचा है? क्या किया आपने अपने जीवन में? आप कहो कि नहीं, हमने बच्चों को खिलाया, पिलाया, पढ़ाया, लिखाया, 24 घंटे उसके आगे पीछे घूमते रहते। तो पशु के बच्चों की माँ भी घूमते रहती है? नहीं घूमती रहती। गाय को देखा आपने? गाय मात्र अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। गाय जो है मात्र अपने बछड़े को दूध नहीं पिलाती। यदि उसी समय एक बकरी का बच्चा भी आ जाए तो दूसरे थन से वो भी दूध पीने लगता है। एक सूअर का बच्चा भी आ जाए तो वो भी पीने लगता है, और एक श्वान का बच्चा भी आ जाए तो भी पीने लगता है। एक गाय जो पशु योनि में है, वो कोई भेदभाव नहीं करती, कोई भेदभाव नहीं करती। लेकिन ना जाने क्यों एक मनुष्य कहाँ तक सीमित हो। संकीर्ण बुद्धि वाले हो ना, बस उस बुद्धि को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें, उससे ऊपर उठने की कोशिश कर लें। फिर यहाँ से भेद शुरू होगा उस मनुष्य का, फिर यहाँ से विकास शुरू होगा उस जीव का। फिर वह जीव माना जाएगा कि नहीं, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं कुछ अलग दृष्टिकोण को लिए हुए, मैं उन रामचंद्र जी की भांति उस विचारधारा को मानने वाला हूँ जो अपने सिख की चिंता न करके सिर्फ पिता की इच्छा को पूर्ण करने में लगा है। मैं उन दुर्योधन दुशासन की भांति नहीं। आप लोग कौन से वंशज हो? क्या कर रहे हो अपने जीवन में? इस विचार को लाने की कोशिश करें
इसे समझने की कोशिश करें। सच्चा प्रभु भक्त, सच्चा गुरु भक्त, सच्चा जिन धर्म उपासक, सच्चा मानव धर्म उपासक, सच्चा प्राणी मात्र उपासक, जैसा वो स्वयं के लिए चाहता उससे भी बढ़कर के वो दूसरों के लिए चाहता है। बस इतना करना। आप सब लोगों ने अपने लिए तो बहुत कुछ कर लिया है, सबने अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे घर बना लिए हैं, अच्छी अच्छी दुकान भी बना ली होगी, सारी सुविधाएं अपने लिए बटोर करके रख ली हैं, लेकिन हमने अपने बड़ों के लिए क्या किया है? कुछ करना चाहते हो, नहीं करना चाहते? हम मुद्दे पे आ जाए। क्या करना चाहते हैं? अपने भगवान के लिए क्या करना चाहते हैं? हाँ, भगवान के लिए क्या देना चाहते हो? जो अपने से बढ़कर के उन प्रभु को मानता है, प्रभु उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यहीं से समर्पण समझ में आता है। तो एक समर्पण की भाषा लाना सीखो जीवन में, एक श्रद्धा का भाव लाना सीखो जीवन में। वह श्रद्धा, वह समर्पण बहुत ऊपर लेकर के जाएगी आप लोगों को, बहुत ऊंचा स्थान दिलाएगी। सारा खेल उस श्रद्धा और समर्पण का है, उस विश्वास का है जो आपके हृदय में होना चाहिए। पर प्राय देखने में आता है बाहर से सब कुछ है, लेकिन भीतर से वह श्रद्धा उतनी गहरी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अपनी अपनी श्रद्धा को टटोल करके देखना। सारे युवाओं से कह रहे हैं, कौन सा संकल्प लेना चाहते हो? बोलो, कौन सा संकल्प लेना चाहते हो? आज एक संकल्प लेना कि अपने घर से अच्छा प्रभु का घर बनाएंगे। और जो व्यक्ति ये भावना अपने भीतर पैदा कर लेगा ना, उसका घर अपने आप बहुत अच्छा बन जाएगा। क्योंकि उसने अपने से ऊपर उठ करके सोचने की बात लाई है, संकीर्ण बुद्धि से वो ऊपर उठने की बात लेकर के आ रहा है। तो संकल्प ले सकते हैं। अभी हम सवेरे देखने गए थे, हमें समझ में नहीं आया। आपके मंदिर को देखने गए थे, आप लोग कह जरूर रहे हैं लिया है संकल्प, अब समझ में नहीं आ रहा इतना। ये संकल्प होता तो आपकी आंखों में प्रश्न चिन्ह नहीं होता कि महाराज जी अभी तो बहुत कुछ करना है, हमारी क्षमता समाप्त हो रही है, हमारे बस की बात नहीं है। आपका घर आधी अधूरा रहता तो नींद आती है आपको? अच्छा, मंदिर अधूरा है तो मंदिर की बात है। बस ये मेंटलिटी में अंतर आ जाता है। जहां आत्मीयता होती है, अपने घर से लगाव होता है। अधूरे घर को देख करके वो व्यक्ति अच्छे से नहीं सोचता, बार बार ये विचार करता है कब घर बनेगा, कब घर बनेगा, पूरा ये सोचता है ना। जो किराए के मकान में रहता है, देखना उस गृहस्थ की क्या भावना होती है, कब मेरा घर अपना बनेगा। लेकिन प्रभु के आलय को देख करके, जिनालय को देख करके कभी ये भावना होती? सच्चा भक्त होता है भगवान का, वो चैन से सो नहीं सकता। वो तब तक नहीं सोता जब तक प्रभु को वो स्थान नहीं दे देता। वो तब तक नहीं सोता जब तक वो दूसरों को ऊपर नहीं उठा लेता। वो तब तक चैन नहीं लाता जब तक दूसरे के दुख को दूर करने की कोशिश नहीं कर लेता। ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत हर जगह लागू होता है।
चाहे हम दूसरे के दुख को दूर करने की बात कर रहे हों, चाहे हम राष्ट्र के बारे में सोच रहे हों, चाहे हम धर्म के बारे में सोच रहे हों, चाहे हम प्रभु के मंदिर के बारे में सोच रहे हों, किसी भी बारे में सोच रहे हों, यही सिद्धांत, यही नीति, यही विचारधारा हर जगह लागू होती है। बस ये विचारधारा अपने भीतर लाना सीखो, ये भाव अपने भीतर जगाना सीखो। यदि ये भाव आपके भीतर जागना शुरू हो गया, ये भाव आपको एक दिन भगवान से मिला देगा, भगवान तक पहुंचा देगा। एक दिन यही भाव उस व्यक्ति को, एक छोटे से श्रावक को, भगवान भी बना देगा। और ये भाव हमारे भीतर पैदा होते हैं गुरु की सन्निधि को पाकर के, गुरु के उपदेश को पाकर के, गुरु के मार्गदर्शन को पाकर के। तो आप लोगों को आचार्य भगवान का सानिध्य यहाँ पर कई बार मिला, लेकिन शायद आपने ऊपर ही ऊपर सानिध्य लिया, भीतर से नहीं लिया। ऐसे ही है ना? हाँ वाह, हाँ हाँ, कुछ करना चाहिए, नींद नहीं आना चाहिए। खासकर यहाँ टिमरनी वाले जितने हैं, उन्हें चैन से नींद नहीं आना चाहिए, और विशेषकर महिला वर्ग को। हाँ, नींद चली जाना चाहिए। क्यों चली जाना चाहिए? जब तक प्रभु का मंदिर नहीं बना तो हम कैसे चैन से सो सकें। ये सच्ची भक्ति कहलाती है, ये प्रभु से आत्मीयता की भावना कहलाती है। हम मंदिर चले जाएं, हम चैत्यालय चले जाएं, हम जिनालय चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, ये तो बाहर से जाना हुआ। कल्याण अंदर की आत्मीयता से होता है, अंदर की उस भावना से होता है। तो इस भावना को अपने भीतर सभी लोग लाना सीखे। यदि ये भावना पैदा होगी तो वो राष्ट्र के कल्याण के भी बारे में बहुत ऊंचा सोचने वाला हो जाएगा। उसे राष्ट्र भी अपना परिवार नजर आएगा। जैसे अभी आपका परिवार आपको अपना नजर आता है, पूरा संसार उसे अपना परिवार नजर आएगा। संसार के हर जीव के बारे में वो सोचने वाला हो जाएगा। अन्य सारे जीव के दुख उसके दुख हो जाएंगे। और जब हम स्वयं दुखी होते हैं ना, कोई वेदना शरीर में होती है, कोई रोग शरीर में हो जाता है ना, तो हम सारे वो इंतजाम करने की कोशिश करते हैं उसे ठीक करने की। डॉक्टर आपके गांव में नहीं भी होता है तो उस डॉक्टर की तलाश में आप दूसरे शहर चले जाओगे, वहाँ ना मिले तो और बड़े शहर चले जाओगे, यहाँ नहीं है तो हरदा चले जाओगे, हरदा ना मिले तो भोपाल चले जाओगे, भोपाल में ना हो इंतजाम तो बॉम्बे चले जाओगे, बॉम्बे में भी इलाज नहीं होता हो तो आप अमेरिका भी चले जाओगे। चले जाते हो कि नहीं? उस समय आप अपनी क्षमता नहीं देखते, देखते क्षमता? कोई व्यक्ति अपनी क्षमता नहीं देखता। क्षमता कम भी हो तो सोचता कि नहीं, मैं तो कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही लूँगा, पहले उस डॉक्टर को खोजूंगा, उस डॉक्टर के पास इलाज कराने जाना। क्यों ये भाव आया? क्योंकि इससे स्वयं से लगाव है अथवा अपने परिवार के सदस्य से लगाव है, आत्मीयता है। तो सारा खेल उस आत्मीयता का है। बस वहीं से हमारा धर्म शुरू होता है और वहीं से कल्याण शुरू होता है, वहीं से हमारा जीवन बदलता है। क्या समझ में आ रही है हमारी बात? तो नींद आ जाएगी आप लोगों को जब तक मंदिर पूरा नहीं बनेगा। हाँ, तो कितने टिमरनी वाले हैं यहाँ पर? सारे टिमरनी के ही हैं? हाँ, बाहर से भी कुछ हो गया, पर सोचना, बस ये भाव जगाना सीख लो तो एक दिन आप बहुत ऊपर उठ जाओगे। ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, एक संकल्प आज यहाँ से लेकर के जाना। कौन सा संकल्प? अपने घर से सुंदर प्रभु का मंदिर होना चाहिए। क्योंकि हर एक ने अपना अपना घर तो बड़ा लेविश बना लिया है, सुविधाओं से युक्त है। बाहर से आर्किटेक्ट को बुलाओगे,
बाहर से फर्निशिंग के लिए बुलाओगे, इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए बुलाओगे, क्योंकि इससे आत्मीयता है। ऐसी ही आत्मीयता, बल्कि इससे भी बढ़कर के आत्मीयता प्रभु के प्रति, उस भक्ति के प्रति लाने से कल्याण होगा। बोले देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।